हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इस बीच सोनीपत प्रशासन ने 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी तो दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। इस रिपोर्ट के मार्फत देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है और जिस तरह किसान अपना महीनों का राशन लेकर साथ में चले हैं, उसके बाद ये साफ है कि देश का पेट भरने वाला धरती पुत्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान लगातार सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं, जिसे देखते हुए सोनीपत प्रशासन ने 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी। इससे पहले किसानों ने मीटिंग में केंद्र सरकार के बुराड़ी मैदान जाने के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए सशर्त मांगे पूरी करने की बात कही थी। किसानों का कहना है कि बुराड़ी मैदान एक ओपन जेल है। सो अगला फैसला असी ये कीता है भाई हुण जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असी बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असी पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। साथ ही दिल्ली में प्रवेश के लिए सभी 5 रास्तों को बंद कर देंगे। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है। पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं, सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है, टिकरी वाला, तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है, भारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है, चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है, मथुरा आगरा से उनका बलपुर है, 5वां जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़। ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। हरियाणा के साथ यूपी के किसान भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं। सीमाओं पर किसानों की बढ़ती संख्या और इरादों को देखकर दिल्ली पुलिस ने भी सीमाओं पर सुरक्षा घेरे को और मजबूत कर दिया। तो वहीं राज्य मंत्रियों से लेकर केंद्र मंत्रियों तक ने किसानों से आंदोलन शांत करने की अपील की, लेकिन किसान अभी भी अपने इरादों पर अडिग है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने इस आंदोलन के पीछे पंजाब के सीएम को जिम्मेदार ठहराया है। और ये प्रायोजित आंदोलन जो किया है, इतने ज्यादा पंजाब से आपने कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों के बेस में जो भेजे हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। इस बीच सोमवार सुबह राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने किसान पर अत्याचार किए, पहले काले कानून, फिर चलाए डंडे, लेकिन वो भूल गए कि जब किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। किसान भाई बहनों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आप भी #SpeakUpForFarmer कैंपेन के माध्यम से जुड़िए। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों को मनाने में लगी है कि अपने आंदोलन को बुराड़ी मैदान में ले जाए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान बुराड़ी मैदान की जगह रामलीला मैदान में जाने की मांग पर अड़ा है। अगर ऐसे में दोनों में से कोई नहीं मानता तो फिर आगे क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो हल्ला बोल में हमारा मुद्दा यही है कि किसान लगातार दिल्ली डटे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डरों पर लगातार किसान डटे हुए हैं और किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जो 3 कृषि कानून हैं या तो इनमें संशोधन किया जाए, संशोधन कर इनमें जो एमएसपी बरकरार रहने की जो बात है वो लिखित में दी जाए, या किसानों का कहना है कि जो 3 कृषि कानून हैं इन्हें रद्द किया जाए, ये कानून खत्म किए जाएं। तो सवाल ये है कि बातचीत से आंदोलन का हल निकलेगा? हलधरों की जो हुंकार है, क्या ये हुंकार साकार हो पाएगी? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और हर रोज इस कार्यक्रम में हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं अन्नदाताओं का, हलधरों का, और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या सोचना है, क्या कहना है इस किसान आंदोलन के प्रति। तो किसान की मांगों पर बैठक में भी क्या फैसला हुआ होगा और क्या बातचीत से आंदोलन का हल निकलेगा? सवाल यह भी है क्या बातचीत से इस आंदोलन का हल निकल सकता है? किसानों और सरकारों में क्या बातचीत बनेगी? अगर हरियाणा की बात करें तो देखिए, प्रदेश सरकार ने हरियाणा के किसानों को समझाने की काफी कोशिश की और कहीं ना कहीं यहाँ सरकार ने जितनी कोशिशें की वो नाकाफी रही हैं। किसानों को संतुष्ट करने में सरकार की जो तमाम कोशिशें रही वो सफल नहीं रही हैं। तो कार्यक्रम में दर्शक सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे इन कृषि आंदोलन पर, ये कृषि कानूनों पर? हाँ जी जी सुरेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, राय दीजिए। राय दीजिए सर। ये एमएसपी देने के लिए सरकार बोल रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, मिनिमम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। जो जारी रहेगा तो इसको लिख के देने में क्या दिक्कत हो रही है? जब मौखिक बोल रहे हैं तो लिख के दे दो। मंडिया बंद नहीं होगी, लिख के दे दो, कहानी खत्म। सरकार बेमतलब में पूरे देश को बंधक बनवा रही है, राजधानी को बंधक बनवा रही है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर और ज्यादा वो होगा, ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, ज्यादा परेशानी। सुरेश, कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं आप? जिला कचरा हरियाणा सर। तो अपने यहाँ की खेती किसानी के बारे में बताएं, लाभ हो रहा है? ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सही दिशा में कर रहे हैं? सही दिशा में कर रहे हैं सर। ये कोई गलत मांग नहीं मांग रही है। जो सरकार बोल रही है कि हम देंगे वही चीज तो मांग रहे हैं। हम देंगे बोल रहे हैं, ऊपर से लिखित देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में ऋषिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसान से ही देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। किसान ही अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट भर रहा है, तो किसानों की बात सुनी जाए और सरकार को इतना मूक दर्शक बन के नहीं बैठना चाहिए। अगर एमएसपी की बात है तो एमएसपी के कानून बनाने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है? ऑर्डिनेंस जारी करने में क्या प्रॉब्लम है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाए और इसको कानून बना दिया जाए ताकि किसान इस बात से आश्वस्त हो जाए कि हमारा अनाज अच्छी प्रकार से बिक सके मंडियों में। ऋषिपाल, कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं आप? मैं हरियाणा चरखी दादरी से बोल रहा हूँ। तो चरखी दादरी के किसानों का बताएं कि क्या यहाँ धान की फसल सही बिकी है? क्योंकि सरकार की ओर से तो कहा गया है कि उन्होंने तो फसल का दाना दाना खरीदा है। मैडम, यहाँ धान तो इतनी ज्यादा नहीं होती, बाजरा होता है। बाजरे के लिए सरकार ने कहा कि 3 दिन तक पैसे नहीं मिलेंगे तो उसके ब्याज दिया जाएगा। मैं खुद एक किसान हूँ, मैंने 2 तारीख को अपना बाजरा दादरी मंडी में बेचा था 24 कुंटल, उसके अभी तक पैसे नहीं आए हैं। अगर इसी प्रकार से रहा तो फिर आगे किसान किस प्रकार से आश्वस्त हो पाएगा इसके लिए? तो जो पेमेंट नहीं हुई है वो क्या आपकी ही नहीं हुई है या तमाम किसानों के साथ भी ऐसा हो रहा है? कितने प्रतिशत किसान होंगे ऋषिपाल जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई? 70% किसानों की जो फसल है के जो दाम है वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। और मैंने मैडम इसमें दादरी मंडी में इसके लिए मैंने बात की अपने पैसों के लिए, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि आपका बाजरा तो बिक चुका है, जो हैफेड एजेंसी ने खरीदा उससे आप उससे बात करिए। और जब मैंने हैफेड के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई और ना उन्होंने मेरे बात करने की उन्हें कोशिश की कि जो सरकार का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही हम आपको पेमेंट दे पाएंगे। तो इस प्रोसीजर के तहत भी अभी तक पेमेंट नहीं मिली है? जी। और अभी तक ये हाल है किसान का, तो किसान की जो चिंता है वो वाजिब है। अगर सरकार इस कानून को पूर्ण रूप से लागू तो हो चुका है, जब पार्लियामेंट में
बिल को कानून के रूप दे दिया गया है, तो आगे किसान क्या कर पाएगा, अपनी फसल को किस आधार पे बेच पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिपाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ दर्शक मोहित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में और 3 कृषि कानूनों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या राय हैं, साझा करें। सबसे पहले नमस्कार मैडम आपको। जी नमस्कार जी, मैं किसान आंदोलन के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि सभी जो किसान भाई हैं उनको पहले मेरी तरफ से नमस्ते। आज जो किसान जो दिल्ली में बैठे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है देश में, क्योंकि कोरोना काल तक सरकारें उनकी राय मान नहीं रही है। अगर उनका जो समाधान कर दिया जाए तो ये आप बताइए सबसे बढ़िया राय नहीं होगी। भी हम जो किसानों के लिए कर रहे हैं उनको किसानों को जो अच्छा ही नहीं लग रहा, हम क्यों करें उनके लिए भी, सरकार के लिए भी ये किसानों के लिए फायदेमंद होगा। जिस चीज का हमें फायदा लेना ही नहीं है उसको मत करो फिर। मैडम मेरे से यही आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि मोदी जी ये बंद कर दें और किसानों की जीत होगी, बस पक्का ही होगी जीत तो, पर इतनी बात है थोड़ा टाइम लगेगा। भी सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, सरकार किसान से तो बनी है। बहुत शुक्रिया मोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बता भी रहे हैं अपने हाल के उनके इलाके में किस तरीके से धान की फसल बिकी है, बाजरे की फसल बिकी है, पेमेंट उन्हें वक्त पर हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास बात यह है कि दर्शकों के साथ साथ किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलजीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या सोचना है, साथ ही कृषि कानूनों के बारे में भी आपका क्या सोचना है, राय दें। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। बाकी सारे चैनल जो है दूसरे मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, तो हरियाणा न्यूज को बधाई हो कि किसानों के साथ ये चैनल खड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया। और किसान जी, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश को अनाज खिलाने वाला अन्नदाता आज जो है भूखा प्यासा सड़कों पर बैठा हुआ है, ये सरकार के लिए डूब मरने की बात है। इससे शर्म की कोई बात नहीं है। सरकार इनको संभाल ही नहीं रही है, दिन रात जो है सर्दी में ठिठुरते हुए बच्चे बीवी बच्चों के साथ जो है बैठे हुए हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। और जो सरकार किसानों को समय पे यूरिया नहीं दे पा रही, तो किसान इस बात का कैसे विश्वास कर लें कि वो एमएसपी जो है मौखिक रूप से एमएसपी किसानों को दे पाएगी। किसान इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे, लिखित में मांग रहे हैं और इनका अधिकार है लिखित में मांगना। बहुत शुक्रिया बलजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए सरकार की ओर से तो यूरिया भी नहीं दिया गया है, तो ऐसे में देखिए तो एमएसपी किस तरीके से फिर सरकार की ओर से दी जाएगी। मिट्ठू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मिट्ठू, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे। हेलो, तो मैडम नमस्कार आपको। जी नमस्कार। आपको ये आपने जो चलाया है प्रोग्राम बहुत अच्छी बात है, सबको पता लगेगा, पूरी दुनिया की आवाज, हिंदुस्तान की आवाज आपके के थ्रू चैनल के थ्रू सब सुन रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट ये बहुत गलत कर रही है। किसान ही जब अन्न पैदा नहीं करेगा तो लोगों को मिलेगा कहाँ से। दिल्ली की कड़ाकियों में ठंड में रोडों पर बिठा दिया है लोगों को। कोई शर्म करे, गवर्नमेंट कोई सोचे। कोई ये जो पुलिस वाले जो बैठे हैं ये भी तो कोई किसान के बेटे हैं, इनका भी कोई गुनाह नहीं है। ये बॉर्डर जो सील कर रहे हैं, ये जो पुलिस जो बैठी है, ये भी सब किसानों के बेटे हैं। कोई मंत्री का बेटा तो यहाँ के नहीं बैठा ना। प्रॉब्लम सारी आम जनता को हो रही है। अब ये बताओ ना कि अब ये गवर्नमेंट इनके बारे में नहीं सोचेगी तो और किन के बारे में सोचेगी। ये सब हमारे को अन्न देने वाले हैं। रोजी रोटी इन्हीं से हमारी चलती है। आप टीवी पे दिखा रहे हो, मैं लाइव देख रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये सिख लोग दुनिया को खाना खिलाते हैं, लंगर बांटते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इन्होंने सेवा करी है। बिल्कुल। तो आप देखो, इनको तो कड़ाके की ठंड है, दिल्ली में ठंड पड़ रही है, आपको पता ही है। एक गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिट्ठू सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हम तमाम दर्शकों से जानने की कोशिश करते रहेंगे कि उनका कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचना है, किसान आंदोलन के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वो दे रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, हल्ला बोल में फौरन लौटेंगे। तमाम दर्शकों का कहना है क्या उनको खामियां लगती हैं और हमारे साथ दर्शक श्यामलाल जुड़ चुके। श्यामलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन पर और कृषि कानूनों पर क्या राय देना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो किसानों की आवाज बार बार उठा रहे हैं। जी।
तो मैडम सरकार बार बार कहती कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, MSP खत्म नहीं होगा। ये सब झूठे खोखले दावे। आप भी MSP से नीचे फसल बिक रही है। मैं खुद किसान हूँ, मेरी कपास 51 रुपए क्विंटल बिकी है, जबकि MSP का रेट 58 रुपए प्रति क्विंटल, तो बीच के 700 रुपए कहाँ गई। दूसरी बार जो पीएफ दाना है 1888 रुपए प्रति क्विंटल MSP का दाना, और यहाँ 1300-1400 में बिक रही है। यूपी से बिहार से 100 रुपए में सीधी सेलर में पहुंच गए हैं। तो सरकार के दावे खोखले झूठे हैं। अगर इन्होंने कानून बना दिया तो एक लाइन और लिखते कि भाई MSP से नीचे अगर कोई व्यापारी गेहूं या धान कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को क्या दिक्कत है? ठंड में पानी की बौछार पड़ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामलाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।